नमस्कार। मैं सुभाष राज। कल 15 अगस्त और आजादी का अमृत काल। आजादी के इस अमृत काल में आज हम एक ऐसी कहानी आपके सामने लेकर आए हैं जिसमें भारतीय जनरलों की और भारतीय जवानों की वीरता के किस्से भरे पड़े। अगर वो वीर अपना बलिदान नहीं देते या वो लड़ने से इनकार करते तो शायद भारत का पंजाब प्रांत आज भारत के पास नहीं होता और भारत को ब्यास नदी तक का इलाका खाली करना पड़ा। लेकिन भारतीय सेना में एक ऐसे लेफ्टिनेंट जनरल हुए हैं जो युद्ध के मैदान में स्वयं सशरीर पहुंचते थे और अपने जनरलों का उत्साह बढ़ाते थे। ये कहानी 1965 के युद्ध की है, जब लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह ने अपने एक डिविजनल कमांडर यानी एक डिवीजन के मेजर जनरल से युद्ध के मैदान में जब पाकिस्तानी सेवर जेट लगातार बमबारी कर रहे थे, तब उन्होंने अपनी अपनी डिवीजन को छोड़कर गन्ने के खेतों में छुपे मेजर जनरल निरंजन प्रसाद को डांटते हुए ये पूछा कि आप जनरल हैं या कुली, आपने आज दाढ़ी क्यों नहीं बनाई। आप ये सुनकर आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि युद्ध के मैदान में जहां जान के लाले पड़े हैं, वहां एक लेफ्टिनेंट जनरल, एक कमांडर, उस मैदान में ही गन्ने के खेत में छुपे अपने कमांडर को दाढ़ी नहीं बनाने पर डांट लगाता है। तो फिर ये पूरी कहानी विभिन्न इंटरव्यू के जरिए हम आपके सामने लाए हैं। हालांकि ये इंटरव्यू विभिन्न देशी विदेशी साइटों में किए हैं। तो अब आप इसका पूरा विवरण इस तरह से। 1965 का युद्ध चल रहा था। लाहौर मोर्चे पर भारतीय सैनिकों को शुरुआती सफलता तो मिल गई थी, लेकिन जमीन पर हालात बहुत अच्छे नहीं थे। मेजर जनरल निरंजन प्रसाद की 15वीं डिवीजन में जबरदस्त अव्यवस्था फैली हुई थी। पश्चिमी कमान के प्रमुख जनरल हरबख्श सिंह को जब वायरलेस पर जनरल निरंजन प्रसाद का संदेश मिला, मेजर जनरल निरंजन प्रसाद का संदेश मिला कि उनकी डिवीजन पर पाकिस्तान की 2 डिवीजनों ने हमला किया है और उनकी ब्रिगेड को इच्छोगिल नहर से 7 किलोमीटर पीछे गोसल गयाल तक हटना पड़ा है, तो वो भौचक्के रह गए। जनरल हरबख्श सिंह इससे इतने आहत हुए कि उन्होंने तत्काल मेजर जनरल निरंजन प्रसाद को संदेश भेजा, चाहे जो हो जाए आप अपनी पोजीशन से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। मैं और आपके कोर कमांडर आपसे मिलने आपके ठिकाने पर ही आ रहे हैं, यानी युद्ध के मैदान में ही आ रहे हैं। तत्काल जनरल हरबख्श सिंह अपनी जोंगा के ड्राइवर को पीछे बिठाकर खुद ड्राइव करते हुए जीटी रोड पहुंचे। वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए, क्योंकि वहां हर जगह भारतीय वाहन जल रहे थे। सड़क पर पाकिस्तानी जहाजों की बमबारी से बड़े बड़े गड्ढे बन गए थे और पाकिस्तानी जहाज भी सड़क के ऊपर उड़ रहे थे। जनरल हरबख्श सिंह अपनी आत्मकथा इन द लाइन ऑफ ड्यूटी में लिखते हैं, हम देख रहे थे कि 15 डिवीजन की गाड़ियां सड़क पर इधर उधर पड़ी हुई थी। उनके ड्राइवर उन्हें छोड़कर भाग चुके थे। कई गाड़ियों के तो इंजन तक बंद नहीं किए गए थे। सड़क के बीचों बीच एक बख्तरबंद गाड़ी खड़ी हुई थी, लेकिन उसमें कोई नहीं था और उसमें चाबी लगी हुई थी। जनरल हरबख्श सिंह लिखते हैं कि मैंने उसे तत्काल सड़क से हटवाकर किनारे लगवाया और तभी डिविजनल मिलिट्री पुलिस का एक वाहन मुझे गन्ने के उन खेतों के पास ले गया जहां 15वीं डिवीजन के कमांडर मेजर जनरल निरंजन प्रसाद पाकिस्तानी बमबारी से बचने के लिए छुपे हुए थे। जनरल हरबख्श सिंह लिखते हैं कि जब जनरल निरंजन प्रसाद मुझे रिसीव करने आए तो उनके जूते कीचड़ में सने हुए थे, उनके सिर पर टोपी नहीं थी और उन्होंने दाढ़ी भी नहीं बनाई हुई थी।
उनकी वर्दी पर उनका ओहदा बताने वाले सारे निशान गायब थे। मैंने उनको इस हाल में देखकर सीधे सवाल किया, आप डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग हैं या कुली? आपने आज दाढ़ी क्यों नहीं बनाई और आपकी रैंक के बैज कहाँ हैं? आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि जब बमबारी हो रही है तब एक कमांडर अपने अधीनस्थ कमांडर को इस तरह से डांट रहा है। अभी ये सवाल जवाब जनरल हरबख्श सिंह अभी ये सवाल जवाब कर ही रहे थे कि दो पाकिस्तानी युद्धक विमान बहुत नीची उड़ान भरते हुए उनके सिर के ऊपर से गुजरे। जनरल निरंजन प्रसाद ने जनरल हरबख्श सिंह को पास की झाड़ी में खींचने की कोशिश। जनरल हरबख्श सिंह इतने नाराज हुए कि वो मेजर जनरल निरंजन प्रसाद पर जोर से चिल्लाए और बोले, दुश्मन के जहाजों की हम में कोई रुचि नहीं, वैसे भी वो हमें नहीं देख पा रहे हैं, वो उन वाहनों को निशाना बना रहे हैं जिन्हें आपने सड़क पर यूं ही छोड़ दिया है। जनरल हरबख्श सिंह लिखते हैं कि मैंने निरंजन प्रसाद से पूछा, आपके ब्रिगेड कमांडर कहाँ हैं? निरंजन प्रसाद ने आवाज लगाई, पाठक पाठक। जब पाठक यानी ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर जनरल ब्रिगेडियर पाठक वहां पहुंचे तो उनका मुंह चादर की तरह सफेद। जनरल हरबख्श सिंह ने उनसे पूछा कि आपके लोग कहाँ हैं? पाठक ने जवाब दिया कि वो लोग पीछे आ रहे हैं, लेकिन बहुत लोगों के हताहत हो जाने की वजह से वो निष्क्रिय हो गए। हरबख्श सिंह ने गुस्से में पूछा, कितने लोग हताहत हुए हैं? पाठक का जवाब आया कि सिर्फ 30 लोग घायल हुए। इससे जनरल हरबख्श सिंह आग बबूला हो गए और उन्होंने कहा कि 4000 की ब्रिगेड में से सिर्फ 30 लोग घायल हुए और आप कह रहे हैं कि पूरी ब्रिगेड निष्क्रिय हो गई है। नाराज जनरल हरबख्श सिंह ने उन्हें नए सिरे से आगे बढ़ने के आदेश दिए। उन्होंने जनरल निरंजन प्रसाद से कहा कि वो ब्रिगेड की प्रगति पर नजर रखें और कल सुबह अपने कोर कमांडर को ऑपरेशन की रिपोर्ट दें। 7 सितंबर 1965 को निरंजन प्रसाद आदेश की पालना के लिए अपनी ब्रिगेड की स्थिति जानने हेतु अपने एडीसी के साथ एक जोंगा जीप पर सवार होकर आगे बढ़े। उनके पीछे 2 एस्कॉर्ट वाहन चल रहे। अभी वो कुछ ही दूर गए थे कि उन पर पाकिस्तानियों ने मीडियम मशीन गन से फायर खोल दिया। निरंजन प्रसाद और उनके एडीसी डरकर जोंगा छोड़कर बगल के खेतों में छुप गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने वापस लौटने का फैसला किया और इसके लिए उन्होंने पीछे चल रही एस्कॉर्ट्स जीपों का इस्तेमाल किया। उन्हें जीपों में सवार लोगों से पैदल वापस आने के लिए कहा गया। उनकी अपनी जोंगा वहीं खेतों में पड़ी रह गई जिसमें उनका एक ब्रीफ केस रखा हुआ था। इसमें कई महत्वपूर्ण कागजात भी थे। जीप पर डिवीजन का झंडा और स्टार प्लेट भी लगी हुई। बाद में ये जोंगा पाकिस्तान के हाथ लग गई और रेडियो पाकिस्तान ने ब्रीफकेस में रखे कागजात का प्रसारण करना शुरू कर दिया। उन कागजों में जनरल हरबख्श सिंह के खिलाफ सेनाध्यक्ष से की गई शिकायत की प्रतिलिपि थी। जनरल हरबख्श सिंह इससे इतने नाराज हुए कि वो 11वीं कोर के मेजर जनरल निरंजन प्रसाद की इस चूक के लिए उनका कोर्ट मार्शल करने की इच्छुक थे। लेकिन तत्कालीन भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल चौधरी ने निरंजन प्रसाद से इस्तीफा मांग लिया। उनके स्थान पर मेजर जनरल मोहिंदर सिंह को 15वीं डिवीजन का नया कमांडर बनाया गया। बाद में जनरल निरंजन प्रसाद ने जनरल जोगिंदर सिंह को दिए इंटरव्यू में इस बात का खंडन किया कि उन्होंने जीप में कोई महत्वपूर्ण कागजात छोड़े थे। उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि मैं जोंगा में सिर्फ एक पैड छोड़कर आया था। बाद में मेरे अफसरों ने मुझे उस मुद्दे पर ब्लैकमेल करने की कोशिश की और मेरे खिलाफ जांच उस शख्स को सौंपी गई जिसकी गोपनीय रिपोर्ट में मैंने उनके खिलाफ लिखा। जोगिंदर सिंह अपनी किताब बिहाइंड द सीन में जनरल निरंजन प्रसाद का बचाव करते हुए लिखते हैं, निरंजन को इसलिए नहीं हटाया गया कि वो एक धुलमुल कमांडर थे, बल्कि इसलिए कि वो एक डिफिकल्ट सबऑर्डिनेट।
जोगिंदर सिंह और हरबख्श सिंह एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन कुछ तटस्थ टीकाकारों जैसे मेजर केसी प्रबल और मेजर आगा हुमायूं का मानना है कि जनरल निरंजन प्रसाद की डिवीजन में बेहतर मौकों को हाथ से निकल जाने दिया और इससे भारत की बेहद हुई। ये कहानी जानने के बाद आपको लगेगा कि भारतीय सेना उन शहीदों से कम बलिदान नहीं दे रही है जिन्होंने देश को 75 साल पहले आजाद कराया। भारतीय सेना में ऐसे जनरल भरे पड़े हैं, ऐसे जवान और अधिकारी भरे पड़े हैं जो युद्ध के मैदान में अपने पीछे हटने के या कोई गलती करने के अपने कमांडिंग ऑफिसर्स के आदेशों को मानने से इनकार कर देते हैं। ऐसे ही एक जनरल की कहानी हम आज ही आपको बताएंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखें तो आपको पता लगेगा कि भारतीय सेना वाकई देश का गर्व है। और तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे में जब उन्हें एक सरोपा भेंट किया गया और सरोपे में एक तलवार भेंट की गई जो उनके कद से लंबी थी, उन्होंने तत्काल अपने बगल में बैठे जनरल हरबख्श सिंह को उठाया और वो तलवार उन्हें भेंट कर दी। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भाई मैं तो धोती प्रसाद हूं, लेकिन मेरे जनरल धोती प्रसाद नहीं है। और वो युद्ध के मैदान में किसी भी दुश्मन के दांत खट्टे करने में सक्षम है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हिंदी हेडलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।